अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। एक और अहम वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पोलियो टीम ट्रेनिंग में एक स्टॉल मेथड में एक स्टॉल है पोलियो मुहिम में दरकार सामान का, उसके बारे में मैं आपसे तफसील से बात करूँगा कि स्टॉल का मकसद क्या है, इसमें हम इसके अरेंजमेंट्स कैसे करेंगे, इसमें कौन से सवालात पूछेंगे, उनके जवाबात क्या होंगे। हर एक चीज़ को तफसील के साथ आपसे मैं शेयर करूंगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। फिर भी एक रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर कर दिया करें ताकि वर्कर्स इसको देख के इससे फ़ायदा उठा सकें और इस चीज़ को फील्ड में ट्रेनिंग में अप्लाई करके इससे फ़ायदा उठाएं और अपने काम को बेहतर बनाएं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस स्टॉल का मकसद क्या है। तो इस स्टॉल का मकसद यही है कि हमारे वर्कर्स जो हैं हर एक चीज़ को जान सकें, पहचान सकें कि ये कौन सी चीज़ है, इसका इस्तेमाल क्या है, इसको हम फील्ड में किस वक्त इस्तेमाल करेंगे, किन किन चीज़ों में इनको इस्तेमाल करना है, किन किन चीज़ों में इनको नहीं इस्तेमाल करना। इससे हटकर जब ये चीज़ें तमाम तर वो सीख जाएंगे, जब वो फील्ड में जाएंगे तो उन्हें पता होगा मेरे पास कौन सी चीज़ इस वक्त अवेलेबल है, कौन सी नहीं। तो वो टाइम पे आपको बता सकेंगे, आप उसको वो चीज़ दे सकेंगे कि वो फील्ड में हर चीज़ को मुकम्मल करके फील्ड में जाए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले आपने इस तरह करना है कि स्टार मेथड की तरह एक टेबल पर ये तमाम तर चीज़ें जो आपके सामने लिस्ट में नज़र आ रही हैं इनको रख देना है और सामने दीवार पे एक वाइट पेज पे लिख देना है कि ये किस चीज़ का स्टॉल है। ठीक है, तो उस पर लिख देंगे पोलियो मुहिम में दरकार अशिया या सामान। ठीक है जी। इसके बाद स्टॉल मेथड पे आता हूँ। इसके बारे में मैंने एक ट्रेनिंग भी आपको दी हुई है, बाकायदा उसकी वीडियो है, वो देख सकते हैं, अपने प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। स्टार मेथड का मेन मकसद जो है कि हम हर टीम को अलहदा-अलहदा जांचें। कैसे जांचें? ग्रुप वर्क जब ट्रेनिंग्स होती हैं, जब एक लेक्चर ट्रेनिंग होती है तो हम खड़े होकर उस चीज़ के बारे में उनको लेक्चर देने लग जाते हैं। तो कई लोगों को कुछ चीज़ें आती हैं, कई को नहीं आती, तो उस तरह सबका हमें पता नहीं चलता। तो इसलिए डब्ल्यूएचओ ने स्टार मेथड इंट्रोड्यूस किया। लेकिन हमारे बहुत से दोस्त इसका भी तरीका जो इस्तेमाल है वो सही नहीं है। क्यों? वो जिस तरह लेक्चर ग्रुप में देते थे इसी तरह टीम को खड़ा करके उनको लेक्चर देते हैं कि ये फ़लाँ चीज़ है, ये फ़लाँ चीज़ है। आप लेक्चर नहीं देंगे। स्टार मेथड का मकसद वहाँ एक फैसिलिटेटर खड़ा होगा, चाहे वो इंचार्ज खड़ा होता है, चाहे वो यूसीएमओ खड़ा होता है, जो भी है वो एज अ फैसिलिटेटर होगा। वहाँ टीम आएगी, चीज़ बयान करेगी कि ये चीज़ है, ये चीज़ है, इसका ये इस्तेमाल है, इसको हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। वो सिर्फ उस चीज़ों का वो जो स्टॉल कहा जो है, टीम जो उसको बयान करेगी उसका जायज़ा लेगा और सिर्फ नोट करेगा कि इससे क्या क्या गलतियाँ होती हैं। जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, स्टॉल एक्टिविटी उसकी ख़त्म हो जाएगी, वो नेक्स्ट स्टॉल पे जाएगी टीम, तो उससे पहले उससे वो चीज़ें डिस्कस करेगा और उसे बताएगा कि आपसे ये गलती हुई है, इसमें ये काम इस तरह नहीं, इस तरह करना है। ठीक है जी। तो आप कोशिश करें कि स्टॉल वर्क इस तरह करें। तो स्टार्ट करते हैं सामान पे। हमें कौन कौन सा सामान चाहिए। सबसे पहले है वैक्सीन कैरियर। तो आप उनसे पूछेंगे कि वैक्सीन कैरियर क्या है, क्यों इस्तेमाल होता है, कौन कौन से होते हैं, ताकि इनको एक इल्म हो। मिसाल के तौर पर हमारे पास वैक्सीन कैरियर, जवाब इसका क्या बनता है। वैक्सीन कैरियर जो हम कैंपेन में इस्तेमाल करते हैं वो रोटरी वैक्सीन कैरियर होता है, या उसे हम SIA वैक्सीन कैरियर भी कहते हैं। ये हम पोलियो कैंपेन के लिए स्पेशली यूज़ करते हैं और इसमें हम वैक्सीन को महफूज और ठंडा रखते हैं। ठीक है जी। अब जो रूटीन में इस्तेमाल होता है पोलियो से हटकर, उस कैरियर को हम क्या कहते हैं, उसे हम स्टैंडर्ड वैक्सीन कैरियर कहते हैं। तो ये एक मालूमात है जो उनसे आप शेयर करेंगे। फिर उससे कहेंगे कि इसमें हम वैक्सीन जब रखते हैं तो उसको ठंडा रखने के लिए दूसरी चीज़ क्या है, आइस पैक। फिर आइस पैक क्या होते हैं, उन्हें हम कैसे रखेंगे, ये उनसे पूछेंगे। फिर अब जब वो बताएंगे, उनको क्लियर करने के लिए आप कहेंगे कि आइस पैक हम 2 रखते हैं। ठीक है जी। किस तरह रखते हैं वो तरीका उसको सिखाएंगे। ठीक है जी। इसको हम किस हालत में रखेंगे, फ्रीज रखेंगे, इसको कैसे हम खुश्क करेंगे, पहले सब चीज़ें उनसे पूछेंगे। फिर जब वो आपसे क्लियर बता देंगे ठीक है तो ठीक, नहीं तो आप उसको क्लियर कर देंगे। उसके बाद वो आइस पैक रख के उसके तरीका सिखाएंगे कि इस तरह हम इसमें आइस पैक रखेंगे। ठीक है जी।
और ये आइस पैक ही होते हैं जो वैक्सीन को ठंडा रखते हैं और एक मखसूस दर्जा हरारत फराहम करते हैं 2 से 8 तक। इसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाती है वैक्सीन। ये आप गौर करें तो मैं तरतीब से लगा हूँ, एक वैक्सीन कैरियर से स्टार्ट लिए सारी चीज़ें वैक्सीन कैरियर में ही आ रही हैं। तो वैक्सीन हम कौन सी लेके जाते हैं? वो कहेंगे पोलियो की लेके जाते हैं। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि जल्दी में अक्सर वायल्स वैक्सीन पोलियो की तरह ही छोटी वायल्स होती हैं, तो हम जल्दी में वो उठा लेते हैं, जो कि बहुत नुकसानदेह बात है। तो सबसे पहले उन्हें बताएंगे कि हम वैक्सीन देखेंगे, हाँ जी मैं पोलियो की वैक्सीन लेके जा रहा हूँ, तो उनको एक शनाख्त होनी चाहिए पोलियो वैक्सीन की। ठीक है जी। उसके बाद मैं जब फील्ड में जाऊंगा तो वैक्सीन को मैं क्या क्या देखूंगा, कौन सी वैक्सीन मैंने लेके जानी है, कौन सी मैंने नहीं लेके जानी। तो सबसे पहले मैं उसका वीवीएम चेक करूंगा, उसकी एक्सपायरी चेक करूंगा, उसका लेबल चेक करूंगा कि लेबल ठीक है कि नहीं है। उसके अलावा ये देखूंगा टूटी हुई तो नहीं है, इसके अंदर कुछ ज़र्रात तो नहीं है। उसके अलावा टेम्परेचर मतलब वो ठंडी है कि नहीं है, तो ये सारी चीज़ें फ्रीज तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैं देखूंगा, तब जाके मैं वैक्सीन लेके जाऊंगा। फिर उसके साथ ड्रापर का तरीका आप उससे पूछेंगे कि ड्रापर किस तरह लगाएंगे, जो वो भी करेगा। फिर आप उसे सिखा देंगे, अगर उससे गलती हो ड्रापर लगाने का तरीके सिखाएंगे। फिर कहेंगे अगर ड्रापर किसी को वैक्सीन पिलाते हुए ड्रापर उसके मुंह से लग गया बच्चे के, तो हम क्या करेंगे? तो लाजमी बात है हम ड्रापर चेंज करेंगे। तो इन चीज़ों के बारे में आप उनसे पूछेंगे और फिर उनको बताएंगे। वैक्सीन के बाद आ जाता है जिप लॉक। जिप लॉक जिसे हम थैलियाँ भी कहते हैं, ठीक है जी। जिप लॉक कितने होने चाहिए ये पूछेंगे, किस किस के लिए होते हैं, ठीक है जी, ये भी पूछेंगे। तो जिप लॉक हमारे पास वैक्सीन कैरियर में 3 अदद होते हैं। एक में हम जो टोटल वायल सुबह लेके गए होते हैं वो पड़ी होती हैं, एक में जो वाली वायल खाली हो जाती हैं वो रखते हैं, और एक में जो वायल इस्तेमाल हो रही होती है वो रखते हैं। इसके साथ तो एक और चीज़ है जो इसमें मैं लिखना भूल गया हूँ, वो है फोम। ठीक है जी। तो फोम का इस्तेमाल आप बताएंगे कि हम फोम किस तरह रखते हैं, फोम क्यों रखते हैं। तो फोम हम रखते हैं 2 आइस पैक के दरमियान में, ताकि आइस पैक से जो नमी होती है, जो पानी और साइड पे आइस पैक के ऊपर आ जाता है पिघलने के बाद, वो वायल तक ना पहुंचे। तो हम सेंटर में फोम पैड, साइड पे आइस फोम, सेंटर में फोम, साइड पे आइस पैक और सेंटर में वायल्स रखते हैं। इसके बाद टेली शीट के बारे में आप पूछेंगे कि टेली शीट कितनी किस्में होती हैं, ये कौन सी टेली शीट है। ठीक है, टेली शीट में हम बच्चे कौन से लिखते हैं। फिल करने के लिए तो स्टाल मेथड अलहदा से है, लेकिन जो खास खास चीज़ें हैं आप वो टेली शीट के बारे में उससे पूछेंगे। स्पेशली पूछेंगे गेस्ट, हम रिफ्यूज़ल गेस्ट कहाँ लिखेंगे, एन ए कहाँ लिखेंगे। तो इस तरह के सवालात आप टेली शीट के बारे में उससे करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है एक्स्ट्रा पेज। तो आप पूछेंगे ये क्या है, किस लिए इस्तेमाल होता है। तो एक्स्ट्रा पेज हमें इस्तेमाल होता है बाज़ औक़ात। आम सी मिसाल दूँ तो ज़ीरो डोज हमारी टेली शीट बैक साइड पे 3 आते हैं, जबकि हमें अगर 4 से 5 आ जाए तो जगह नहीं होती, तो हम इस पे लिख सकते हैं। इसके अलावा कोई घर कम हो जाए, देखिए मिसाल के तौर पर मुझसे मेरा एरिया इंचार्ज पूछता है कि आपने 100 घर किए थे, इस बार 19 में किए हैं, क्यों। तो मैं उसकी जो वजह होगी वो रफ पेज पे लिख के बाद में एरिया इंचार्ज को बता दूंगा। इस तरह जो चीज़ें एक्स्ट्रा ऐसी आ जाती है मालूमात जो हमें लिखने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा पेज की ज़रूरत होनी चाहिए। ये चीज़ उससे डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद पेन की बात कर लेंगे कि पेन किस लिए होता है, तो पेन लिखने के लिए होता है। ठीक है जी। 8वें नंबर पे है स्कूल हाजिर और गैर हाजिर लिस्ट। ये देखें, इसमें 2 लिस्टें हैं। हाजिर वो जिनको वो वैक्सीन पिला चुके हैं, वो उनके नाम लिख लेंगे। और गैर हाजिर किस लिए होती है जी? गैर हाजिर लिस्ट होती है जो बच्चे मौजूद ना हो वो लिख लेंगे, और दूसरे या तीसरे दिन, अगर पहले दिन स्कूल है तो दूसरे दिन, तीसरे दिन या कैचअप के दिन उस स्कूल को रीविजिट करेंगे। क्योंकि ये गैर हाजिर बच्चे हमारे एनए नहीं होते स्कूल में। स्कूल में हम एनए रिकॉर्ड नहीं करते, लेकिन हमारा मकसद है हर बच्चे को वैक्सीन पिलाना। तो हम स्कूल को रीविजिट करके इन बच्चों को कोशिश करेंगे कि वैक्सीन पिलाएं। ठीक है जी। 9वें नंबर पे है मेहमान लिस्ट। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि हमारे अपने मेहमान भी दूसरे एरिए में गए होते हैं, उनके नाम आ जाते हैं, तो वो हमारे लिए प्लस पॉइंट होता है, हमें पता चलता है कि उनकी वैक्सीनेशन कहाँ हुई है। इस तरह एक डेटा होता है मेहमान का, कल को ज़रूरत पड़ती है तो हमारे पास ये लिस्ट उसके लिए होती है। 10वें नंबर पे है ऑपरेशनल पेज। ऑपरेशनल पेज जो माइक्रो प्लान का हिस्सा है, ये टीम को देना लाजमी है, ताकि टीम को अपनी डेली मालूमात का पता हो। आज मेरा टारगेट कौन सा है, आज मेरा इलाका कौन सा है, पहला घर कौन सा था, लास्ट कौन सा होगा, वैक्सीन मुझे कितनी दरकार होगी। तो टीम को जब स्टाल मेथडों से पूछें कि इसमें हम सीवीसी
का कैसे बयान करते हैं, सारी चीज़ें ऑपरेशन के बारे में पूछे ताकि उसको उस ऑपरेशनल प्लान की समझ भी आ जाए। ठीक है जी। तो ऑपरेशनल प्लान के बाद हम बात करेंगे मार्कर की। आप उससे पूछेंगे हाँ जी मार्कर हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, फिंगर मार्किंग के लिए इस्तेमाल करते हैं या डोर चेकिंग के लिए भी, वो मार्किंग के लिए भी, तो वो बता देगा हाँ जिस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो उसको क्लियर कर दें कि ये मार्कर सिर्फ और सिर्फ फिंगर मार्क के लिए इस्तेमाल करने हैं। यहाँ एक एक्स्ट्रा टिप में देता चलूँ कि जब भी हम मोबाइल टीम को तो वैसे भी 2 फिंगर मार्क देते हैं, तो जब भी वाइल ख़त्म हो तो मार्कर चेंज कर लें। मतलब एक वाइल मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ख़त्म हो गई, मैं दूसरा मार्कर इस्तेमाल करना शुरू कर दूंगा। जब तीसरी वाइल होगी तो मैं इस मार्कर को रख के वो जो पहला वाला मार्कर था वो फिर से स्टार्ट कर दूंगा। तो इस तरह मार्कर की क्वालिटी अच्छी होती है, ये भी साथ में समझा देंगे। इसके बाद चाक पे बात करेंगे। चाक के बाद रूट मैप पे बात करेंगे। रूट मैप किस लिए होता है? रूट मैप होता है कि वो हमें रास्ता दिखाए कि हम किस रास्ते से जाएंगे, किस इलाके को कवर करेंगे, कितने हमारे घर होंगे, किस इलाके किस रास्ते से हम वापस आएंगे। ये तमाम तर चीज़ें रूट मैप पे होती हैं। कौन सी हमारी सीवीसी साइट होगी, कहाँ मदरसा है, कहाँ स्कूल है। तो रूट मैप के बारे में पहले उनसे पूछें फिर उसको बताएं। आखिर में पेपर बोर्ड है, तो ये तमाम तर डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए और इस पर बआसानी लिखने के लिए हम पेपर बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सपोर्ट के लिए। तो ये चीज़ें थी जो दरकार अशिया की थी, जो डिटेल में मैंने आपके साथ शेयर की। इसी तरह आपके पास कुछ और चीज़ें हों जो मुझसे रह गई हों तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, ऐड कर सकते हैं और साथ साथ उनसे डिस्कस भी कर सकते हैं। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।